तब्बू बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। 4 नवंबर को उन्होंने अपना 53वां जन्मदिन मनाया और उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में काम किया है बल्कि तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम कमाया है। हॉलीवुड का भी हिस्सा रही हैं। आज हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। तब्बू पिछले 2 दशकों से अधिक ज़्यादा समय तक फिल्मों में काम कर रही हैं और उन्होंने काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है। कई सारी महंगी गाड़ियों से लेकर कई तमाम राज्यों में उनके आलीशान बंगले हैं जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। इसके अलावा उनका नाम कई लोगों से भी जुड़ा था। वह हैदराबादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। बचपन में उन्हें पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ था क्योंकि जब वो 3 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था और उन पर और उनकी बहन पर ही माँ की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। तब्बू की माँ बतौर टीचर काम करती थी। सिमी ग्रेवाल को बताया था कि मेरे मन में पिता की बस धुंधली सी छवि है। पिता क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, मैं इन सब चीज़ों से अनजान हूँ। मेरा उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इस कारण मैं अपने पिता का नाम हाशमी लगाना भी पसंद नहीं करती हूँ। उन्होंने बताया था कि वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, उनका काम कुछ और था। शबाना आज़मी उनकी रिश्ते में बुआ लगती हैं और उन्हें पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता था। उनको पढ़ाई करके कुछ और चीज़ हासिल करना था। वो एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी था, लेकिन देवानंद चाहते थे कि तब्बू नाम रखा जाए और उसी से वह फेमस हो। इसके बाद उन्होंने उनको लॉन्च किया था और उसके बाद से उनका सफ़र फिल्मी दुनिया में छा गया। तब्बू की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनका नाम साजिद नाडियाडवाला के साथ जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि दोनों की सगाई तक हो गई थी। इसके अलावा संजय कपूर के साथ भी उनकी लिंकअप की खबरें आई थी। बताया गया था दोनों बहुत सीरियस रिलेशनशिप में भी थे। इसके बाद उनकी सगाई सुपरस्टार नागार्जुन के साथ भी हुई थी। बताया था दोनों ने 10 साल रिलेशनशिप एक दूसरे को डेट भी किया था। एक छत के नीचे रहते भी थे, लिव इन में रहते थे और शादी करके सेटल होना चाहते थे। लेकिन नागार्जुन की जो पत्नी थी अमाला, वो उनको तलाक नहीं देना चाहते थे। अब ऐसे में इन दोनों का भी रिश्ता टूट गया। मतलब तब्बू की लाइफ में जितने भी लोग आए वो सब जाते चले गए और अंत में उनको अजय देवगन पर क्रश था, लेकिन उनकी भी शादी काजोल से हो गई, इसलिए आज तक वो सिंगल है। हालांकि तब्बू राइटर गुलजार साहब के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी कभी शादी होती है तो वह चाहती हैं कि गुलजार साहब ही उनका कन्यादान करें। तो गुलजार साहब के वह कन्यादान चाहती हैं, लेकिन शादी का भी कोई दूर दूर तक प्लान नहीं है। आपको बता दें कि तब्बू ने जैकी श्रॉफ के साथ कभी कोई काम नहीं किया है। बताया जाता है एक पार्टी हुई थी 1986 में, तब वहाँ पर नशे में धुत जैकी ने तब्बू को किस करने की कोशिश की थी और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और उसके बाद इन्होंने कभी काम नहीं किया।